ठीक है। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस सेशन, और ये सेशन आपको पीछे से पहले से दिख रहा है। अब देखो पहले से ये हाय कर रहा है, ये हाय क्या कह रहा है, हाय, ठीक है। हाय देयर माई सेल्फ राणा टिग्रीना, राइट। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हम अभी क्या पढ़ने वाले हैं, क्या डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। जैसा मैंने पहले बताया था आपको, राइट, कि कॉकरोच के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रॉग के बारे में। फ्रॉग थोड़ा सा ब्रीफ में थोड़ा इंटरेस्टिंग है, और ज्यादा नहीं पढ़ना है हमें, बस एक क्लास में, ठीक है। एक क्लास में हम फ्रॉग को डिस्कस करेंगे, और एक क्लास में ही हम लोग अर्थवर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट वी विल कवर फ्रॉम एनसीईआरटी। रेस्ट ऑफ द पार्ट वी विल कवर फ्रॉम एनसीईआरटी, राइट। तो एनसीईआरटी के अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना जो यहाँ क्लास में पढ़ाई जाए, और एनसीईआरटी इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं देखना, ठीक है बेटा। सो लेट्स बिगिन दिस सेशन। ये मॉड्यूल में है बेटा, ये मॉड्यूल में भी है, बट आप टेंशन मत लो कि मॉड्यूल में है या नहीं है। मैंने क्या बोला, आपको एनसीईआरटी कवर करना है, ठीक है। अभी लॉकडाउन मतलब इतना लिबर्टी मिल गई है, अभी फ्रीडम मिल गया है कि आप, ठीक है, आराम से एनसीईआरटी परचेस कर सकते हैं। मिल जाएगा बेटा, आराम से मिल जाएगा, और मॉड्यूल भी आपको मिल जाएगा, इसलिए कोई समस्या नहीं है, ठीक है। ओके जी, चलिए शुरू करें। ठीक है जी, थैंक यू, आप सबकी इजाजत है। अरे 2020 फॉर्मूला क्या है 2020 फॉर्मूला आपको कैसे पता? मैंने तो वो इंथूस की क्लास में बताई थी, आपको तो नहीं बताया था, है? आपको नहीं बताया था मैंने। मॉड्यूल मिल रहा है बेटा, मॉड्यूल डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो गया आपके पास। मैसेज, यू विल गेट द मैसेज, राइट, और मैसेज के अकॉर्डिंग आपको सेंटर पे आके लेके जाना है मॉड्यूल, ठीक है बेटा। आपके पास मैसेज आएगा और उसके अकॉर्डिंग आपको अप्रोच करना है, ठीक है जी। चलिए इन सब चीजों के बारे में अभी भूल जाते हैं, ठीक है। अपना फोकस हमारा क्या होना चाहिए, क्लास पे होना चाहिए। ओके जी, ठीक है, ठीक है जी, बिल्कुल सही। ओके, सो प्लीज स्टॉप मैसेजिंग, प्लीज। आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अब प्लीज मैसेज मत करें, ना करें, ठीक है बेटा। प्लीज फोकस एक जगह रखें। मैसेज करने से आपका फोकस होगा, डिस्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। 20-20-20 का फॉर्मूला बता देता हूं, मैंने क्या बोला था, 20-20-20, ठीक है। कुछ बच्चों ने बोला कि सर 20-20 क्या है, मैं बता देता हूं, ठीक है। 20-20 का मतलब है कि 20 मिनट्स स्क्रीन पे देखने के बाद 20 सेकेंड्स के लिए, 20 सेकेंड के लिए आपको कुछ और जगह पे देखना है। कम से कम 20 फीट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखना है, दूर देखना है, क्योंकि क्या होता है हम अपने नजदीक देखते हैं तो आंखों पे स्ट्रेन आने लगता है। तो उस स्ट्रेन को ठीक करने के लिए थोड़ा आपको 20 सेकेंड के लिए स्क्रीन से नजर हटा करके दूर की ऑब्जेक्ट को, चीजों को देखना है, ठीक है बेटा। यही है जिससे आपको आंखों पे स्ट्रेन नहीं आएगा, ठीक है बेटा जी। चलिए जी, ओके, चलिए। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस सेशन। माई सेल्फ डॉक्टर राकेश सिंह, एलन इंदौर। जैसा कि आप जानते हैं आपकी क्लास पहले से हो रही है, और हम आज डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉग के बारे में। और कॉमन इंडियन फ्रॉग जिसे हम बोलते हैं बुल फ्रॉग भी कहते हैं, क्योंकि साइज में बड़े बड़े होते हैं, और बड़े फ्रॉग जो इंडिया में पाए जाते हैं वो बुल फ्रॉग, ठीक है। फ्रॉग की बहुत सारी वैरायटीज हैं, बहुत सारे इसके स्पीसीज हैं, लेकिन हमें सभी स्पीसीज के बारे में नहीं जानना है। यहाँ पे हम लोग कुछ जब एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तो वहां पे डिस्कस करेंगे। सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फ्रॉग। फ्रॉग के मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम थोड़ा डिस्कस करते हुए इस चैप्टर को हम लोग क्लोज करेंगे। क्या खास बात है, क्या आपको जानना चाहिए, ये हमें यहाँ पे देखना है। हाँ जी बेटा, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रॉग। दिस इज बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रॉग। दे बिलोंग्स टू फाइलम कॉर्डेटा, ठीक है जी। कॉर्डेटा ये सब जानते हैं। ए न्यूरा वर्ड का मतलब, और ये जो वर्ड है इसके कुछ मतलब मैं आपको बता दूं, ठीक है। आप कहोगे कि सर थोड़ा सा इसका बता दीजिए कि क्या होता है, क्या, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ फाइलम कॉर्डेटा है, ठीक है जी, और यहाँ पे एम्फीबिया, ये एम्फीबिया एम्फी मतलब होता है और बिया, एम्फी मीन्स होता है डुअल, और बायो, ये बायो वर्ड से लिया गया, दिस इज फ्रॉम बायो। बायो मीन्स क्या होता है, लाइफ, और डुअल का मतलब होता है डुअल लाइफ, मतलब ये लैंड और वाटर दोनों में सरवाइव करते हैं, दोनों जगह पे सरवाइव करते हैं। दैट्स व्हाई कॉल देम एम्फीबियंस, दैट्स व्हाई कॉल देम एम्फीबियंस, ठीक है।
सो डुअल मोड ऑफ लाइफ ये सर्वाइव अच्छा आसानी से करते हैं लैंड पे भी और वाटर में भी, ठीक है, क्लियर है। सो दैट्स व्हाई कॉल्ड दैट एम्फीबियन। ए न्यूरा वर्ड का मतलब होता है, ए जब भी लग जाए इस ए वर्ड का मतलब होता है नॉट। इसका मतलब क्या होगा बेटा? नॉट, नहीं। और न्यूरा ये वर्ड का मतलब होता है टेल, ठीक है जी। तो जिसमें टेल नहीं हो उसे क्या बोलेंगे? ए न्यूरा बोलते हैं। इसका ग्रुप होता है जिसमें टेल लेस एम्फीबियंस होते हैं। कुछ लोग आप जानते होंगे, एनसीईआरटी में देखा होगा डायग्राम में, तो सैलामांड्रा है जिसमें टेल होता है, लेकिन यहाँ पे फ्रॉग के टेल नहीं है, टेल नहीं हुआ है, आपको आगे भी दिखेगा डायग्राम में, ठीक है। और बाकी इसके जीनस और स्पीसीज राना, टिग्रीना, क्लियर है जी, राना, टिग्रीना। सो ये पहला पेज है, आपको पहला पेज अगर नोट डाउन करते जाना है तो आप यहां से पहले ये नोट डाउन करेंगे, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूं कि ये हमारा जो स्टडी होगा स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। केवल मैं कुछ समझने के लिए कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करूंगा, अदरवाइज एनसीईआरटी से ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है। कभी एक क्वेश्चन पूछा गया था तो इसलिए हम तो सेफर साइड के लिए इसे पढ़ा देते हैं, जिससे कि आपका एक ध्यान रहे कि हाँ थोड़ा ये फ्रॉग के बारे में भी हम जानते हैं, ठीक है बेटा, क्लियर है, ओके। तो इसमें कोई ऐसे पॉइंट नहीं है। कॉर्डेटा जिसमें नोटोकॉर्ड होता है उसे हम बोलते हैं कॉर्डेट्स, और ये इसके बेसिक से क्लासिफिकेशन आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है जी। नोटेड, ओके। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि नोटेड, आप देख लीजिए नोटेड हो गया तो आगे बढ़ जाएं। अभी कैसा लग रहा है? अभी बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, कोई समस्या तो नहीं आ रही आपको? एनी डिफिकल्टी इन हियरिंग माय वॉइस एज वेल एज विजिबिलिटी इज क्रिस्टल क्लियर? क्रिस्टल क्लियर, ओके जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। ये सब आप लोगों के पेशेंस, आप लोगों के सहयोग के बदौलत हमने धीरे धीरे इसको इंप्रूव किया है, जिससे हमारे बच्चों को अच्छे से लेक्चर मिल सके, अच्छे से देख सके, समझ सके। कहीं से भी बैठ के आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको कोई समस्या ना आए, क्या? ठीक है बेटा। आपका जूम लॉगिन हो रहा है पर एक आध बच्चे के ऊपर वो जूम नहीं चालू हो रहा, राहुल सर के पे भी जूम चालू नहीं हो रहा, बट मैं लॉगिन कर रहा हूँ तो बोल रहा है एक बार। बच्चे तो सारे हैं इसमें, 295 स्टूडेंट्स हैं, सारे ज्वाइन हो चुके हैं। नहीं 295 है, बोलो कि उनका अपडेट नहीं होगा जूम, अपडेट नहीं होगा, राहुल सर भी नहीं कर पा रहे हैं। फिर से दोबारा से अपडेट नहीं होगा इसलिए, ठीक है। कुछ बच्चे ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, मैसेज आ रहा है बेटा, सॉरी फॉर इंटरप्शन। कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर जूम में ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें आ रही हैं, तो हो सकता है किसी बच्चे का जूम अपडेट नहीं हो या कोई प्रॉब्लम हो। अदरवाइज यहाँ पे 295 पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन दिस सेशन, 295 स्टूडेंट्स या जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं इस सेशन को ज्वाइन कर चुके हैं और उनकी क्लासेस ये अटेंड कर रहे हैं, ठीक है ना बेटा, ओके। सो नाउ आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है जी। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द सम जनरल फीचर्स ऑफ फ्रॉग। एक्चुअली मुझे ये थोड़ा स्लाइड से आपको क्लियर हो जाएगा, आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं, इसलिए मैंने एक्चुअली मुझे स्लाइड का कोई ज्यादा वो नहीं है, मैं ज्यादा फोकस नहीं रहता है, आपने देखा है, ठीक है। बस ये मैं इसलिए कि आपको थोड़ा सा देखने में लिखने में सहूलियत हो जाए, ठीक है। ये मैं बोल के भी लिखा सकता था, बट आप यहाँ पे देखिए, ठीक है। ये ठीक है बेटा। द फर्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे? फ्रॉग कैन लाइव ऑन बोथ लैंड एंड फ्रेश वाटर, विदाउट वाटर दे कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। द फर्स्ट पॉइंट इज, मैंने बोला था कि एम्फीबियंस होते हैं वो डुअल मोड ऑफ लाइफ है ना के लिए बने हैं, लैंड पे भी और वाटर में भी सर्वाइव करने वाले होते हैं, और इनको वाटर लगेगा, कहते हैं जैसे इंदौर में बोलते हैं कि भाई ये लगेगा कि आपको जरूरत पड़ेगी क्या, तो वाटर की जरूरत क्यों है इनको? वाटर की जरूरत क्यों है? क्योंकि अपने लाइफ साइकिल को पूरा कर सके। तो इनका जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, फर्टिलाइजेशन, ये जो पार्ट है लाइफ साइकिल का, वो आउटसाइड द बॉडी होता है, वाटर में होता है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दे कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। हम लास्ट में आएंगे, सबसे लास्ट में स्लाइड पर दिखाऊंगा लाइफ साइकिल, तो वहां फिर से चर्चा करेंगे।
So they cannot complete their life cycle without water. मीन्स फर्टिलाइजेशन जो होता है एक्सटर्नल होता है, बॉडी के बाहर होता है, और एक का डेवलपमेंट मतलब जाइगोट का डेवलपमेंट भी बॉडी के बाहर होता है. दैट्स व्हाई वाटर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ देयर लाइफ साइकिल. ठीक है. सेकेंड जो पॉइंट है बेटा, हम लोग जैसे आते हैं, जैसे हमारे जो कैटेगरी है ना, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, ये जो कैटेगरी है ये आते हैं होम्योथर्म्स में, वार्म ब्लडेड में. वार्म ब्लडेड उसे कहते हैं जिनका बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, जिनका बॉडी का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होता. ऐसा नहीं कि बाहर का टेम्परेचर 40 डिग्री है तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना हो जाए 40 डिग्री सेल्सियस, ऐसा नहीं होगा. ठीक है. तो हमारे बाहर के टेम्परेचर से बॉडी का टेम्परेचर पे कोई असर ऐसा नहीं पड़ता, फिक्स होता है टेम्परेचर, तो हम बोलते हैं वार्म ब्लडेड. सो वी आर वार्म ब्लडेड. एंड फ्रॉग, जितने भी बर्ड्स और मैमल्स को छोड़कर जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं. ऐसे सिंपल याद रखेंगे. कोल्ड ब्लडेड जिनको हम पोइकिलोथर्म्स भी कहते हैं, पोइकिलोथर्म्स. ठीक है. जिनका जो टेम्परेचर है, यहां पे देखिए, आ जाते हैं हम लोग इस पे पॉइंट पे. ठीक है जी. बॉडी टेम्परेचर varies according to external temperature, so they comes under cold blooded. यहाँ पे देखिए cold blooded पार्ट है, और यहाँ पे पोइकिलोथर्म्स एक दूसरा पॉइंट हमें याद रखना है. ठीक है जी. कोल्ड ब्लडेड और पोइकिलोथर्म्स, ये टर्म बायोलॉजिकल टर्म है, इसको आपको याद रखना है. ये तो एक जनरल टर्म है कोल्ड ब्लडेड. ठीक है. अगर किसी एनिमल का बॉडी टेम्परेचर बाहर के इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज हो, उसे हम बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड और पोइकिलोथर्म्स. ठीक है जी. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. यस, हेट्रोथर्मल भी कहते हैं. हेट्रो मींस क्या होता है, डिफरेंट, और हेट्रो मींस क्या होता है, डिफरेंट. कुछ बच्चे लिख रहे हैं सर हेट्रोथर्मल भी कहते हैं. वेरी गुड बेटा. ठीक है. कोल्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका बॉडी जो होता है नॉर्मली ठंडा रहता है. ठीक है. इनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो 36.5 ऐसा 37 के आसपास नहीं रहता, इनका टेम्परेचर कम रहता है. ठीक है. तो इसलिए हम जनरली इनको बोलते हैं कोल्ड. आप जब भी फ्रॉग को टच करेंगे तो वो ठंडे पाए जाते हैं. ठीक है. प्लस इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो है ना एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग मैच करता है. दे मैच देयर बॉडी टेम्परेचर विद द सराउंडिंग, उसे हम बोलते हैं कोल्ड. ठीक है. दे हैव एबिलिटी टू चेंज देयर बॉडी कलर. ये बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर्स है. क्या इनका बड़ा इंटरेस्टिंग सा फीचर है. इसमें एक मैं डायग्राम आपको दिखाता हूं. ये देखिए, ये वाला पॉइंट आप देखिए, है ना. दे चेंज देयर बॉडी कलर अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग, अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग, जिसे हम बोलते हैं छद्मावरण, है ना. कमोफ्लेज जो होता है, जो ये सराउंडिंग से मैच कर लेते हैं, इससे क्या फायदा है भाई कि देखो ग्रीन ग्रीन हो गए, कैसा दिख रहे हैं, ग्रीन ग्रीन. तो इसमें क्या होगा कि इनके जो इनेमीज हैं, इनके जो शत्रु हैं, इनके जो है ना प्रीडेटर्स हैं, वो इनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, और जिससे अपने आप को ये सेव कर लेते हैं, बचा लेते हैं. ठीक है. तो ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस जो होता है कॉमोफ्लेज कहते हैं. बहुत सारे एनिमल्स में होता है, ये एम्फीबियंस में हो रहा है, रेप्टाइल्स में भी देखा जाता है, इंसेक्ट्स में भी देखा जाता है. ये तो ये एक बड़े ही इंटरेस्टिंग फीचर है. और ये जो फीचर है इनमें, इसका पर्पस होता है, इनका पर्पस क्या होता है कि टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स अगेंस्ट प्रीडेटर्स और एनिमीज, इनसे बचाने के लिए रहता है ये. क्या ठीक है जी, समझ में आ रही है बात. यस, कैमलियन, वेरी गुड. मिस्का, और ठीक है, फ्रॉग है ना. ऑल द फ्रॉग्स आर yes, most is all the frogs shows camouflage. ठीक है. ओके जी. नाउ आई एम कमिंग टू द पॉइंट. सो ये याद रखेंगे camouflage. दिस प्रोटेक्टिव कलरेशन इज कॉल्ड मिमिक्री. मिमिक्री वर्ड भी याद रखेंगे. मिमिक्री तो आपने देखा होगा, मिमिक्री आर्टिस्ट भी होते हैं. ये वाला पॉइंट आप जानते ही हैं. मिमिक्री आर्टिस्ट जानते हैं कि जैसे आपने देखा होगा राजू श्रीवास्तव कितने भी कई ऐसे रियलिटी शोज, जो लाफ्टर चैलेंज वगैरह देखा होगा आपने, उसमें वो क्या होता है, अमिताभ की आवाज की मिमिक्री करते हैं, किसी दूसरे के जैसा एक्टिंग कर ले, मिमिक्री करें, तो उसे हम जनरली आप
है ना, किसी के साथ रिसेम्बलेंस, क्या बोलते हैं उसको, रिसेम्बलेंस। ठीक है जी, याद रहेगा, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, सारे बच्चे होशियार हैं। सो ये याद रखिएगा, ये जो कॉमोफ्लेज है बेटा, मिमिक्री कॉमोफ्लेज, ये जो टर्म दिख रहा है आपको, यहां से एक क्वेश्चन सिंपल पूछा जाता है कि इट्स ए प्रोटेक्टिव बिहेवियर या प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। ये बॉडी को अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह के मैकेनिज्म डेवलप्ड हुए हैं बॉडी में। ठीक है, ड्यूरिंग एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशन दे टेक शेल्टर, ये टर्म्स आया था आप लोगों को बार बार, ये दो टर्म्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन, ये दोनों एनसीईआरटी में टर्म्स ये मेंशन है, इसलिए आपको यहाँ पे परेशान नहीं होना है, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। एस्टिवेशन, एस पे एम्फसाइज करेंगे यहाँ पे, एस्टिवेशन में देखिए आप, ठीक है जी, यहाँ पे देखिए एस, इस वाले पे एस्टिवेशन, तो क्या हो जाएगा, समर, यहां पे भी एस से आ रहा है, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, तो समर स्लीप एस्टिवेशन को बोलेंगे। तो ये समर और विंटर में स्लीप करते हैं, और रेनी सीजन में केवल क्या होता है, बॉडी, है ना, जमीन पे, मतलब वो वाटर, जहां पे वाटर इकट्ठा हो जाता है, पॉन्ड्स में, कहीं भी ये दिखाई पड़ेंगे जहां पे जनरली स्टैग्नेंट वाटर रहता है, उस जगह पे ये फिर से टर्टर कहां से वापस से ये प्रकट हो जाते हैं। तो अब क्वेश्चन होता है कि अचानक से कहां से प्रकट हो जाते हैं भाई, और रेनी सीजन के धीरे धीरे जैसे जैसे बरसात का पानी कहीं भी जमा हुआ है, कहीं भी इकट्ठा हुआ है, वो जैसे जैसे सूखता जाता है, ये भी इन्वायरमेंट से बिल्कुल चूमंतर हो जाते हैं, और फिर ये दोबारा से वापस आ जाते हैं। तब ये क्वेश्चन ये है कि भाई ये आते कहां से हैं, इनको क्या इन्विटेशन दिया जाता होगा, ये भी कहीं से बहते हुए, है ना, लेट्स गो विद द फ्लो, ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं है। बेसिकली ये जैसे बारिश के पानी बेटा खत्म होता जाता है, ये जमीन के अंदर ब्यूरो होल करते हुए धीरे धीरे अपने, है ना, लिम्स का इस्तेमाल करके ये धीरे धीरे गड्ढा करते जाते हैं और अपना धीरे धीरे जमीन के अंदर समा जाते हैं। ठीक है, वहां तक चले जाते हैं जमीन में जिस जगह पे मॉइस्चर बना हो, मिट्टी में नमी बनी रहे, और वहां पे जाके बिल्कुल इनएक्टिव हो जाते हैं, बिल्कुल इनएक्टिव, कुछ नहीं, बिल्कुल ऐसे पड़े रहेंगे। सोचो कितनी अच्छी एबिलिटी इनको नेचर ने दे दी कि भाई एक्सट्रीम टेम्परेचर से बचने के लिए, है ना, बहुत गर्मी में लोग कहां चले जाते हैं, चलो जी ठंडे जगह पे चलते हैं। ठीक है, और बहुत ठंडी जगह पे जो लोग हैं, जहां पे आप देखे होंगे यूरोपियन पॉपुलेशन, रसिया वगैरह से, वहां से लोग बहुत, जब एक्सट्रीम ठंड होता है, -200 डिग्री सेल्सियस तक कहीं कहीं टेम्परेचर हो जाता है, -50, -100, तो वहां से लोग माइग्रेट करते हैं, चलो जहां पे धूप मिले वहां चलते हैं, थोड़ा विटामिन डी मिलेगा, है कि नहीं, है ना। तो फ्रॉग भी सोते हैं, क्या होता है बेचारे, ये भी छुट्टी पे चले जाते हैं, तो इसलिए क्या होता है, स्लीप मतलब, है कि नहीं, अभी लॉकडाउन में बहुत सारे लोग स्लीपिंग कंडीशन जाते, स्लीपिंग, उठना सोना, खाना है जी, सो जाना है। ठीक है, तो फ्रॉग तो बेचारे ये लॉकडाउन में बहुत, है ना, ये बहुत अच्छे से पालन करते हैं, जब बारिश होता है तभी बाहर आते हैं, बाकी समय पे बिल्कुल इनको कहने की जरूरत नहीं है, अपने आप लॉक हो जाते हैं, अंडरग्राउंड हो जाते हैं, बिल्कुल बाहर नहीं आते, इनको कोरोना से कोई खतरा नहीं। ठीक है, कुछ नहीं खाते हैं, बताता हूं, अभी आ रहा हूं, आई एम कमिंग टू द पॉइंट। ठीक है जी, तो जब भी ये, जैसे क्या हुआ कि लॉकडाउन होने वाला था, शुरुआत लग रहा था कि ऐसा लॉकडाउन जैसी कोई चीज होगी, लोग घर में बंद कर दिए जाएंगे, घर से बाहर नहीं निकलना अलाउ होगा, तो लोगों ने क्या किया, राशन वगैरह इकट्ठा करना शुरू कर दिया। तो ये फ्रॉग भी क्या करेगा बेटा, है ना, धीरे से डी मार्ट या जो भी शॉपिंग मॉल जाएगा, अपने लिए खाना वाना लेगा, खरीदेगा, और उसको लेके अंडरग्राउंड हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है, क्या करेगा ये, है ना, ये खूब खाता है रेनी सीजन में, खूब क्या होता है, ये बेसिकली नॉन वेजिटेरियन है, फ्रॉग क्या है, नॉन वेजिटेरियन, कार्निवोर से, एक्सक्लूसिवली कार्निवोर, क्योंकि ये घास फूस खा के इनका काम नहीं चलेगा, क्योंकि इनको हाइबरनेट करना है, एस्टिवेट करना है, लंबे समय के लिए छुट्टी पे जाना है, तो बॉडी में क्या चाहिए, फैट चाहिए, फैट, क्या चाहिए, फैट, और फैट बढ़ाने वाली चीज ये खाते हैं। तो ये इंसेक्ट्स पे, आर्थ्रोपोड्स पे फीड करते हैं, दे फीड्स अपॉन आर्थ्रोपोड्स, और क्या होगा, खूब सारा खाना खाएंगे, खूब खाएंगे, जब तक से मौसम बढ़िया है, हरियाली है, खूब इनको इंसेक्ट्स भी मिलेंगे, और इनका खाना चलता रहेगा। ठीक है जी, खाना खाने के बाद खूब खाना खाएंगे तो क्या होगा, एक्सेस फूड फैट के फॉर्म में जमा हो जाएगा जी। ठीक है, इनके बॉडी में क्या बनेगा, फैट स्टोरेज, और वो फैट स्टोरेज काम करता है इनको ड्यूरिंग एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या होगा, इनको रिजर्व फूड क्या मिलेगा, कहां से मिलेगा, फैट से।
तो इनके बॉडी कैविटी में फैट के लिए, फैट स्टोरेज के लिए एडिपोज टिश्यूज ज्यादा होंगे और वो स्टोर कर लेते हैं। ठीक है जी, क्लियर है? तो ये फैट स्टोर कर लेते हैं, बिल्कुल इनएक्टिव रहते हैं, बिल्कुल इनएक्टिव, है ना। और इनको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल शांत रहेंगे तो इनकी जीवन ऐसे ही बढ़ जाती है। भाई बॉडी की एनर्जी क्या खत्म, खर्च हो रही है, केवल बेसिक मेटाबॉलिज्म में जिंदा रहने के लिए ब्रेन को, सेल्स को एनर्जी मिल रहा है, बाकी वाइटल ऑर्गन्स काम कर रहे हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन भी इनका अलग तरीके से होता है, स्किन से होगा, आगे बताऊंगा मैं। भाई जमीन के अंदर चलेगा तो सांस कैसे लेंगे? स्किन से। वहां मॉइस्चर है, मॉइस्चर के अंदर जो ऑक्सीजन है उससे काम चल जाता है इनका, कुछ नहीं चाहिए, मिनिमम में काम चला लेते हैं। इनको शॉपिंग मॉल घूमने की जरूरत नहीं है, कहीं उछलने की जरूरत नहीं है, ज्यादा एनर्जी चाहिए, चुपचाप बैठे हैं बिल्कुल शांत। So least amount of ATP required for the survival. ठीक है, वाटर में अरे भाई साहब, आप लोग कहेंगे सब पानी कहां से मिलेगा? इतने जमीन से हम पानी निकालते रहते हैं, है ना। तो कुछ फीट तक तो पानी रहता है जहां पे ये होते हैं, जिस जगह पे गड्ढे से तालाब के नीचे 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 जहां पे होते हैं वहां पे पानी इकट्ठा रहता है, नहीं होगा तो और नीचे चले जाएंगे। ये होते तो है ऐसे, आपको चिंता नहीं करना बेटा, ठीक है जी, आपको इनकी चिंता नहीं करना, ये सब अपनी व्यवस्था खुद कर लेते हैं। हम क्यों इनके बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। हम इनको कुछ ऐसा करने नहीं जा रहे, इनके लिए कुछ वेलफेयर का काम नहीं करने जा रहे हैं कि आपको दिक्कत होती होगी, फैट कुछ एक्स्ट्रा दे देते हैं, हमारे में बहुत सारा फैट है ना, कुछ हमारा ले लो, ऐसा हम कुछ करने जा नहीं रहे हैं। ठीक है, तो जो भी रिसर्चेज हैं, जो रिसर्च हुए हैं इनके ऊपर, उनके बारे में हमें बेसिक चीजों को जानना है, ज्यादा नहीं जानना। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं, इसको हटा लें। ठीक है भाई, तो समर स्लीप और विंटर स्लीप जैसे टर्म्स को आप समझ गए, हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन वर्ड आपको क्लियर हो गया। दिस स्लीप, ठीक है, दे कम आउट फॉर रिप्रोडक्शन एंड ईटिंग। यस, खूब खाएंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे इनके, है ना। हम तो हमारे 200 300 400 ऐसे होकर के बस इनका काम इतना ही है, इनको पढ़ना नहीं है इनको। ठीक है, अपने जाति को कायम करने के लिए इनका जीवन भी बहुत लंबा नहीं है, तो इनका काम चल जाता है, इंसेक्ट्स वगैरह खा के काम चल जाता है। इनको कहीं यूएस नहीं जाना पढ़ने के लिए, इनको डॉक्टर नहीं बनना है जी। ठीक है, बस इनका जो जीवन है बड़ा सिंपल सा है। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब ज्यादा नहीं सोचो, इसमें बहुत बच्चे क्या हो, बहुत सोचने लग रहे हैं कि अच्छा ऐसा क्या होता है, अरे अपने बारे में सोचो, प्रॉप के बारे में इतनी सोचो। ठीक है, ज्यादा नहीं सोचना है। ओके जी, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस मॉर्फोलॉजी। ये कुछ बेसिक पॉइंट थे, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में क्या है जी, देखिए यहाँ पे, अब मैं इसमें थोड़ा सा इसको खराब करूंगा डायग्राम को, और कुछ कुछ इसमें हम ड्रॉ भी करेंगे कुछ कहीं पे। ओके, चलिए जी आइए। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं फ्रॉग के ये मॉर्फोलॉजी में क्या क्या फीचर्स हैं और इस फीचर्स को कैसे समझना है। ठीक है जी, यहाँ पे नेयर्स है, नेयर्स को हम बोलते हैं नॉस्ट्रिल। यहाँ पे नॉस्ट्रिल जो है दो हैं, ठीक है, एक्सटर्नल नेयर्स, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नॉस्ट्रिल्स। इसे क्या बोलेंगे? नॉस्ट्रिल्स। नेयर्स इज ऑल्सो नोन एज नॉस्ट्रिल्स। ठीक है जी, इसको क्या बोलेंगे? नॉस्ट्रिल्स, समझना आप। ठीक है, यहाँ पे आई दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे ये इसका आई, और इसका जो होता है आईलिड, जो होता है लोअर वाला आईलिड ज्यादा मूवेबल होता है बेटा, ये आई। ठीक है, लोअर आईलिड मोर मूवेबल, ज्यादा मूव करता है। और इसके साथ साथ एक के, जैसे कि हम लोग अगर स्विमिंग करने जाना हो तो कहते हैं स्विमिंग किट होना चाहिए जी, है ना, एक स्विमिंग ग्लास होना चाहिए। स्विमिंग ग्लास जो हमें पानी में आराम से आंखों को प्रोटेक्शन भी दे और देखने में हेल्प भी करे। ठीक है, इनके पास स्विमिंग ग्लास पहले से ही होता है, जिसे हम बोलते हैं निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। तो इनके आई बॉल के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट सी कवरिंग है बेटा, मेम्ब्रेनस कवरिंग है, जो इनको अंडर वाटर में, मड में जब जाते हैं, कीचड़ के अंदर समा जाते हैं, तो इनको आंखों को प्रोटेक्ट करने के लिए इस पे क्या है, आई लीड्स के अलावा निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन है, जिसे हम बोलते हैं थर्ड आईलिड। क्या बोलेंगे? थर्ड आईलिड। ठीक है जी, अरे तुम लोग वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है ये हाँ मुझे बता रहे हैं ना, समझे? हाँ मुझे नहीं बताना, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है बेटा, ठीक है, बहुत बढ़िया है। कुछ बच्चे लिख रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग में वेस्टिजियल होता है, वेरी गुड।
ठीक है, थैंक यू। सो हियर उसके बाद यहां पे देखिए इसका जो स्किन का जो सबसे बाहर की जो बात करूंगा मैं सबसे पहले कि फ्रॉग का जो स्किन है वो कलरफुल होता है, थोड़ा ग्रीनिश होता है, कुछ डार्क स्पॉट्स होंगे इस पे, राइट। ग्रीनिश में भी क्या होगा, डार्क ग्रीन भी हो सकता है, लाइट ग्रीन भी हो सकता है ना, हल्के हल्के से ब्लैक ब्लैक से कुछ पैचेस भी दिख सकते हैं इन पे, ठीक है। ये देखिए जो ब्लैक पैचेस दिख रहे हैं यहाँ पे, तो कुछ यहाँ पे जो ब्लैक पैचेस हैं वो सेल्स की वजह से हैं, क्रोमेटोफोर सेल्स हैं, कुछ डार्क वाले हैं कुछ लाइट वाले हैं, इसके वजह से यहाँ पे ऐसे पार्ट है, ठीक है जी। अब देखिए इसका मॉर्फोलॉजी में जब देखेंगे, ठीक है, ये मैं हटा रहा हूं, ये आप लोग लिखते चलिएगा, और यहां पे इस पॉइंट को मैं हटा देता हूं क्योंकि आपने इसको लिख लिया होगा, नॉस्ट्रिल भी हो गया होगा जी, ठीक है। फ्रॉग के बॉडी को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, बॉडी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ठीक है जी। इसके बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, ट्रंक एंड हेड, ट्रंक एंड हेड। कई बार तो पता है नीट में सिंपल क्वेश्चन पूछा, बहुत सिंपल क्वेश्चन, आपको आश्चर्य होगा सुन के कि पूछा कि बॉडी ऑफ फ्रॉग डिवाइडेड इनटू, बॉडी ऑफ फ्रॉग डिवाइडेड इनटू, बच्चों का ध्यान ही नहीं गया यार इसमें कितने हेड नेक भी होता होगा, हेड नेक ट्रंक, ऐसा बच्चों ने लिख दिया। तो इसमें याद रखेंगे ट्रंक, यहाँ पे ना तो टेल है, ना तो टेल है, और ना ही यहाँ पे नेक है जी, ठीक है। तो हेड एंड ट्रंक में पूरा बॉडी डिवाइडेड है, सबसे ज्यादा बड़ा पार्ट जो होगा वो ट्रंक होगा, ठीक है। और ट्रंक वाले हिस्से से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लगा हुआ है 4 लिम्स, बताइए ये अपर आर्म है कि नहीं, ये 4 लिम्स हो गया जी, ये 4 लिम, ये हैंड लिम, हैंड लिम 4 लिम्स, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, पैर वाले हैं जानवर, पैर वाले हैं ना, ठीक है जी। मैं ड्रॉ करके दिखा दूं अच्छा जरूरत पड़ेगी तो ड्रॉ कर दूंगा बेटा, ड्रॉ कर सकता हूं मैं, बट ये थोड़ा अच्छा डायग्राम है तो इसलिए विजिबिलिटी अच्छी रहेगी, इसलिए मैंने इस पे बना रहा हूं, ठीक है। ओके जी, यहाँ पे माउथ है, ये देखिए यहां से लेके यहाँ इस पे, यहाँ इस जगह पे इनका माउथ की ओपनिंग होगी, ठीक है। यहाँ पे नॉस्ट्रिल होगा बेटा, ये नॉस्ट्रिल 2, जैसा हमारे में 2 है ना नॉस्ट्रिल, सांस लेने के लिए, एयर को अंदर भेजने के लिए, एयर को बाहर करने के लिए, वैसे यहाँ पे क्या होता है 2 नॉस्ट्रिल्स, ठीक है, 2 नॉस्ट्रिल्स, और नॉस्ट्रिल का ही नाम नेयर्स और नॉस्ट्रिल्स, ठीक है जी, नेयर्स और नॉस्ट्रिल्स। अब यहाँ पे जो यहाँ पे एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है, ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे इस तरह से डार्क कर दूं जिससे आपको पता लगे, ठीक है। आई के पीछे, आई बॉल के पिछले हिस्से में, पीछे के साइड में यहाँ पे ईयर होता है, और ईयर इन फ्रॉग रिप्रेजेंटेड बाय टिम्पैनम। फ्रॉग में एक्सटर्नल ईयर नहीं होता है, एक्सटर्नल ईयर फ्रॉग में एब्सेंट होता है, लेकिन बाहर कौन दिखाई पड़ेगा, टिम्पैनम, टिम्पैनम जो हमारा अंदर होता है, ठीक है। कभी माचिस की तिल्ली लेके, कभी वो जो आप ईयरबड लेकर के कान में चाबी देते रहते हैं, तो ऐसा ना हो कि कभी वो जाके ड्रम पे टकरा जाए, ड्रम बजने लगे, ठीक है। तो थोड़ा सा बचा के नहीं करना चाहिए, ना ही करो तो अच्छा है, ठीक है जी। हाँ, तो ये जो चाबी देते रहते हैं घुमा के इस तरह से, तो वो टिम्पेनम जो है डैमेज हो सकता है, जो कि हमारे अंदर है, इस कैनाल के अंदर होता है, ठीक है। फ्रॉग में ये बाहर होता है, ये ड्रम जो होता है इनका बाहर होता है जी, और इसी को यही रिप्रेजेंट करता है ईयर को। सो इन फ्रॉग ईयर रिप्रेजेंटेड बाय, एक्सटर्नली रिप्रेजेंटेड बाय टिम्पेनम, याद रखिएगा, इन फ्रॉग एक्सटर्नल या ईयर रिप्रेजेंटेड बाय, है ना, टिम्पेनम, ठीक है, बाहर की तरफ टिम्पेनम होता है, आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है जी। अब यहां पे देखिए इसके इस डायग्राम में आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि ये 4 लिम्ब और ये क्या हो गया, हैंड लिम्ब। हैंड लिम्ब में यहाँ पे डिजिट्स अगर देखा जाए, इसको थोड़ा मैं कलर अलग ले लेता हूं, ठीक है, कलर अलग ले लेता हूं। देखिए यहाँ पे इसको आप गिनती तो जानते ही हैं, 2 3 4 और ये 5, कितने डिजिट्स हैं जी, 5। तो यहाँ पे 5 डिजिट्स हैं, और यहाँ पे कितने हैं जी, 4 हैं। देखिए आप इसको काउंट कर सकते हैं, 2 ये 4, ठीक है। तो यहाँ पे फिंगर्स कितने होंगे, 4, ठीक है, और यहाँ पे कितने होंगे जी, 5। तो आगे वाले पैर में, आगे वाले जो 4 लिम्स है उसमें फिंगर्स की संख्या 4, बैक साइड वाले में कितने, 5, और इसके साथ यहाँ पे वेब्ड पैड होते हैं, यहाँ पे क्या होंगे, पैड,
है ना, दो उंगलियों के बीच में मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, पैड, वेब पैड। और इसकी मदद से ये क्या करते हैं बताइए, इसकी मदद से क्या करेंगे, इसकी मदद से तैरने में, पानी में क्या होता है, जैसे ओर होता है ना, उसकी तरह ये हेल्प करते हैं। दे हेल्प्स इन स्विमिंग, पानी को पीछे धक्का देने में, न्यूटन थर्ड लॉ लगाने में यहां पे काम आता है। ठीक है जी, ठीक है। अपर आर्म, शैंक, ये थाई है, थाई मतलब यहां से देखें इसका जो पैर है, ये जो पैर है इसका, ठीक है। तो यहां पे शैंक जो वर्ड होता है, शैंक जानते हैं ना, इधर वाले हिस्से को, ठीक है, ठीक है जी। चलिए, ये सब ध्यान नहीं रखना, थाई आप याद रखेंगे। हैंडलिम है सर, यहाँ पे एंकल वगैरह भूल जाओ, इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस ये सिंपल इस डायग्राम को देखना है। ठीक है भाई, यहां मैं हटा देता हूं, जो भी कुछ लिखा था मैंने, आप इसको देख लीजिए। ठीक है बेटा। सो मॉर्फोलॉजी में, मॉर्फोलॉजी पार्ट में आते हैं और ये देखते हैं दूसरा। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मॉर्फोलॉजी इन ए स्टेप वाइज मैनर, इन ए स्टेप वाइज मैनर। ओके जी, ठीक है, मेन पॉइंट्स। अब यहां पे देखेंगे स्किन, इसका फ्रॉग का जो स्किन होता है बेटा, थिन होता है, मॉइस्ट होता है, स्किन थिन मॉइस्ट, ठीक है, बहुत ज्यादा डेलिकेटेड स्किन होता है, थिन भी होता है, मॉइस्ट भी होता है। और मॉइस्चर के पीछे इनका स्किन क्यों मॉइस्ट होता है, क्या ये कोल्ड क्रीम लगा के रखते हैं, नहीं, इनके पास अपना नेचुरल कोल्ड क्रीम है, जो हम कोल्ड क्रीम जैसे पानी से बचने के लिए लगाते हैं ये, और वो है यहाँ पे क्या रहेगा बेटा, म्यूकस, ये म्यूकस ग्लैंड। ठीक है जी। अब ये जानते हैं आप लोग म्यूकस ग्लैंड, म्यूसिलेजिनस चिपचिपा सब्सटेंस सेक्रेट करता है, म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस से प्रोड्यूस होंगे जो हमारे नाक के अंदर, है ना, नाक में उंगली डाल के देख लेना, चिपचिपा सब्सटेंस सेक्रेट होता है। वैसे ही फ्रॉग के बॉडी पे, आप फ्रॉग को पकड़े होंगे कभी, या गलती से पकड़ के देख लेना, आप रेनी सीजन में मिलेंगे, आने वाला है अभी, इनका ही मौसम आ ही रहा है, कॉकरोच का मौसम तो चल ही रहा है, अब इनका भी आने वाला है क्या, ठीक है। हाँ, हमने तो बहुत करे हैं डाइसेक्शन, आप लोग का पता नहीं, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे म्यूकस ग्लैंड लोकेटेड इन डर्मिस पार्ट ऑफ स्किन, ठीक है, स्किन के डर्मिस रीजन में होगा जी, याद रखेंगे। और फ्रॉग का जो स्किन होता है बेटा, उसका एपिडर्मिस काफी थिन होता है, काफी ज्यादा थिन होता है, ठीक है, स्किन इनका रफ नहीं होता है। रफ स्किन जो होता है, ये हम राना टिग्रिना की बात कर रहे हैं, कुछ जो टोड्स होते हैं, टोड थोड़े से उनका स्किन रफनेस रहता है उनमें, इनमें नहीं होता। और बेसिकली एम्फीबियंस में, एम्फीबियंस जितने भी हैं, इनके स्किन के ऊपर एक्सोस्केलेटन नहीं होता है, ठीक है। तो एक्सोस्केलेटन जनरली यहाँ पे क्या होता है बेटा, अब्सेंट होता है, विदाउट एक्सोस्केलेटन एंड लूजली फिटेड, मतलब जैसे लूज फिटेड होता है, स्किन को ऐसे पकड़ के, जैसे गाल को पकड़ के ऐसे खींचते हैं ना छोटे उसमें, ठीक है, तो स्किन को हम, फ्रॉग के स्किन को थोड़ा सा चाहें तो बाहर की तरफ खींच सकते हैं, खिंचाव उसमें होता है, मतलब वो लूजली अरेंज होता है, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं लूजली फिटेड ओवर बॉडी, ठीक है। पिगमेंटेड सेल्स यहां पे क्रोमेटोफोर्स होंगे जी, आर प्रेजेंट इन डर्मिस ऑफ स्किन, ठीक है। और ये क्या करते हैं, मेटा क्रॉसिस, मेटाक्रोसिस मतलब चेंजिंग स्किन कलर। स्किन कलर क्या होता है, कभी ये पीला हो जाएंगे, कभी ये, है ना, कभी ये ग्रीन हो जाते हैं, तो ये सारे जो होता है पिगमेंटेड सेल्स की वजह से होता है। और फ्रॉग का जो अपर सरफेस होता है, डोर्सल का जो सरफेस है, वो जनरली ग्रीन और हल्का ब्लैकिश दिखाई पड़ता है, ठीक है बेटा। वो ग्रीन में लाइट ग्रीन हो सकता है, डार्क ग्रीन हो सकता है, क्योंकि ये रहते तो सराउंडिंग में किसके हैं, प्लांट्स के, जो वाटर में एक्वेटिक जो प्लांट्स हैं उसके सराउंडिंग में ही रहेंगे, तो ग्रीन इनको ज्यादा सूट करता है, इनको लगता है कि नहीं ग्रीन वाला ज्यादा अच्छा है, आपको भी दिखाया था डायग्राम में, ठीक है जी। तो और जो इनका वेंट्रल सरफेस होता है येलोइश होता है, इनका बॉडी का जो वेंट्रल सरफेस होता है वो कैसा रहेगा, येलो कलर का दिखता है, ठीक है। चलिए, बॉडी डिवाइड इनटू हेड एंड ट्रंक, ये पॉइंट मैं डिस्कस कर चुका हूं। और नेक इनमें क्या होता है जी, अब्सेंट होता है, ठीक है। लिम्स की बात करें, यहाँ पे लिम्स वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे मैं समझा दूं। 4 limbs, small and without, है ना, and with
4 डिजिट्स। इसमें डिजिट की संख्या कितनी है बेटा? 4। ठीक है जी। और हिंड लिम्स की बात करेंगे तो दे आर मोर मस्कुलर, लॉन्ग एंड विथ 5 डिजिट्स। और इसमें डिजिट के साथ साथ यहां पे वेब लाइक, डिजिट्स के बीच में क्या होता है? वेब लाइक पैड, जैसा कि आपने डक में देखा होगा, डक वगैरह में होता है। कई एक्वेटिक बर्ड्स हैं जिनमें उनके डिजिट्स के बीच में क्या होता है बेटा? यहाँ पे पैडिंग होता है। ठीक है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जो हेल्प करता है एक्वेटिक लाइफ में स्विम करने में। ठीक है, पूरा पीछे की तरफ। ठीक है। और इनका पैर, पीछे वाला पैर बड़ा होता है और आगे वाला पैर छोटा होता है, केवल टिकाने के लिए होता है। और ज्यादा ताकत कौन देता है ये बेटा? जंप करने में। ठीक है, कौन हेल्प करेगा? हिंड लिम्ब। ताकत इसलिए ज्यादा मस्कुलर है क्योंकि फ्रॉग को देखा होगा आपने, चलते रेंगते हुए नहीं देखा होगा। फ्रॉग जो होते हैं क्राउल वो नहीं करते, वो क्या होता है? सीधे जंप करते हैं। ठीक है, सीधे जंप करते हैं। बस हल्का फुल्का थोड़ा सा अपने आप को इधर उधर करना है तो थोड़ा सा मूवमेंट कर लेंगे, अदरवाइज वो सीधा जंप। ठीक है, बहुत बढ़िया। फ्रॉग नेवर ड्रिंक वाटर। अरे वाह, बहुत बढ़िया करेक्टर है भाई, पानी पीता ही नहीं है तो इसको जरूरत ही नहीं है, बताओ। सो नेवर ड्रिंक वाटर बट एब्जॉर्ब इट थ्रू स्किन, है ना? ये क्या करेगा? एब्जॉर्ब इट थ्रू स्किन, स्किन से ले लेगा। ठीक है, स्किन। और ये कार्निवोर्स होते हैं, फ्रॉग बताया ना आपको अभी, ये दे आर कार्निवोर्स। दे आर कार्निवोर्स मतलब ये शाकाहारी नहीं, जनरली ये कार्निवोर्स होते हैं। हाँ हाँ, सांप तो इनको खा जाएगा, सांप पे तो क्या है ना? चूहा भी खा सकता है, इनको भी खा सकते हैं बेटा। ठीक है, तो स्नेक छोड़ो, स्नेक सब ये इकोसिस्टम के पार्ट है, सब फूड चेन के पार्ट हैं। ठीक है, एक एक जो है सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। मतलब हम लोग प्लांट पे डिपेंडेंट हैं, बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वो भी प्लांट पे डिपेंडेंट है, और एनिमल्स एनिमल पे भी डिपेंडेंट रहते हैं। तो ये पूरा फूड चेन है, फूड वेब बनता है। ये सब आप लोग पढ़ा होगा शायद क्लास 10th में, है ना? चलिए, ये मैं सारे पॉइंट को डिलीट वो कर दूं, जिससे आपको अगर लिखना है तो आप लिख सकते हैं। ये मैं पावर पॉइंट आपको ग्रुप पे दे सकता हूं, ये मैं आपको ग्रुप पे भेज दूंगा। ठीक है, इसलिए आप परेशान ना हो बेटा। यहां पे एक स्ट्रक्चर मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। ठीक है, यहां पे एक स्ट्रक्चर डिस्कस करने जा रहा हूं। देखिए, मेल और फीमेल जो फ्रॉग्स होते हैं इनको आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कॉकरोच में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म था, नहीं बेटा? तो अभी मॉर्फोलॉजी का पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, और मॉर्फोलॉजी में जो बाहर इनको दिखाई पड़ता है, ये अपने आप ही गायब हो जा रहा है, टच है ना? देखिए, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वेरी इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ फ्रॉग। एक बड़ा सा इंटरेस्टिंग फीचर है इसमें, और वो फीचर है बेटा, यहां पे देखिए, राइट? मेल जो फ्रॉग होते हैं, मेल फ्रॉग में एक स्ट्रक्चर होता है, इस स्ट्रक्चर को आप देखिए यहां पे। यहां पे इस जगह पे थे हम लोग, डिस्कस कर रहे थे, राइट? सो देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फीचर इन मेल फ्रॉग। और मेल फ्रॉग के जो 4 लिम्ब होता है बेटा, वहां पे एक के ये स्वेलन स्ट्रक्चर होता है, इसे हम बोलते हैं पैड लाइक स्ट्रक्चर। ये पैड लाइक स्ट्रक्चर से यहाँ पे इस जगह पे, और इस स्ट्रक्चर का नाम होता है कॉपुलेटरी पैड। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कॉपुलेटरी पैड। ठीक है, अब ये जो कॉपुलेटरी पैड है बेटा, दिस कॉपुलेटरी पैड दे हेल्प्स इन मेकिंग ग्रिप। जब ये फीमेल से अटैच होते हैं ड्यूरिंग कॉपुलेशन तो उसमें ये मदद करता है, और ये केवल मेल में होता है, दैट इज ओनली प्रेजेंट इन मेल। सो कॉपुलेटरी, और इसको हम बोलते हैं नुप्सियल पैड। ठीक है, नेपच्यून से बना है नुप्सियल पैड। तो ये जो पैड है दैट इज ओनली प्रेजेंट इन मेल फ्रॉग, मेल फ्रॉग के पास है। और मेल फ्रॉग में एक और खास बात है जिसमें हम बोलते हैं वोकल सैक।
यहाँ पे एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, एक स्वोलन स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होता है, एंड दैट इज कॉल्ड वोकल सैक। और इसी से वोकल सैक से ही वो टर्टर टर्टर की आवाज निकालते रहते हैं, उसे बोलते हैं मेटिंग कॉल। ठीक है, तो साउंड कौन प्रोड्यूस करेंगे, कौन प्रोड्यूस करेंगे यहाँ पे, मेल फ्रॉग। ठीक है, ये पहला ऐसा स्पेसीज है जनरली जहां पे फीमेल नहीं बोलती हैं और मेल बोलते हैं केवल। ठीक है, मेल जो होते हैं टर्टर करते हैं। टर्टर आप जब भी बरसात के टाइम पे अगर कहीं तालाब से आसपास से या कहीं पे पानी इकट्ठा हो जहां पे फ्रॉग हो, तो आपको अंधेरे में इनके टर्टर की आवाज काफी ज्यादा सुनाई पड़ेगी। और ये जो टर्टर, ठीक है बेटा, ये जो टर्टर करते हैं ये इनका मेटिंग कॉल होता है, मेटिंग कॉल। ठीक है, इनके पास फेरोमोन्स नहीं है। कॉकरोच में क्या पढ़ा था आपने, कॉकरोच ने अपने अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करने के लिए फीमेल कॉकरोच ने क्या सिग्नल दिया, फेरोमोन्स। ठीक है बेटा, क्या दिया उसने सिग्नल, फेरोमोन्स का दिया, वेरी नाइस। ठीक है, केमिकल सिक्रेट किया। और ये क्या करते हैं फिजिकल फॉर्म में, फिजिकल फॉर्म में क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो साउंड प्रोड्यूस करने वाला अपरेटस कहां पे है, मेल, मेल फ्रॉग के पास है, मेल ही। और जो ज्यादा साउंड अच्छा, जिसकी साउंड ज्यादा अच्छी क्वालिटी की होगी, फीमेल गेट अट्रैक्टेड टू दैट फ्रॉग, दैट मेल ओनली। ठीक है, आप किसी फटे बांस की तरह जिसकी आवाज निकलेगी वहां पे फीमेल अट्रैक्ट नहीं होगी, कौन सी अट्रैक्ट होंगी जो, इसलिए क्या होता है इनमें आपस में कंपटीशन रहता है, पता ही नहीं चलता कि सारे एक साथ आवाज निकालेंगे तो किसकी आवाज अच्छी है किसकी नहीं है। तो बड़ा ही यहाँ पे एक चैलेंजिंग जॉब होता है। ठीक है जी। ओके, हाँ हाँ, मैं तुषार में भेज दूंगा बेटा, ग्रुप में भेज दूंगा, ग्रुप में बेटा। ठीक है, पार्थ ने बोला नेचुरल सिलेक्शन, क्या बात है, पार्थ जैन ने बोला नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है तुषार, हाँ बेटा भेज दूंगा बाबा, भेज दूंगा। जयदीप सिंह, बहुत मुस्कुरा रहे हो तुम, हैं, सही हुआ, मॉड्यूल कॉमेडी गुड को ओके, ठीक है, ठीक है। तो भाई इनका भी ध्यान रखना जरूरी है, नहीं तो नाराज हो जाएंगे। ठीक है, तो इनको भी थोड़ा सा इस तरह से क्या, ठीक है बेटा। तो यू कैन आइडेंटिफाई मेल एंड फीमेल, मतलब आप दूर से देख के नहीं पहचान सकते, पानी में आधा शरीर हो तो नहीं पहचान सकते, उसके लिए आपको इनको अपने पास बुलाना पड़ेगा, इनविटेशन देना पड़ेगा, सब देखना पड़ेगा कि भाई इसको, है ना, ये जो डिजिट्स है इसके पास कुछ स्वेलिन स्ट्रक्चर तो नहीं है, पैड लाइक स्ट्रक्चर तो नहीं है, क्या ये आवाज प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ इसके, है ना, माउथ के पिछले वाले हिस्से पे जो हमारा डबल चीन बन जाता है, यहाँ पे कुछ लटक तो नहीं रहा है, इसमें एक होगा शायद डायग्राम, देखता हूं मैं, ये देखिए। ठीक है जी, ये आ गए भाई साहब। आप सोचो इतना बड़ा साइकिल लेके कैसे जाएंगे, कहीं टकरा जाएगा तो रास्ते में, है। तो ये अप डाउन होता रहता है, ये फुलता और पिचकता रहता है ये। ठीक है, तो यहां से ये वोकल सैक अपर्चर जो होता है बेटा, यहां पे देखिए, ये वोकल सैक जो अपर्चर है, यहाँ पे जो ओपनिंग है, यहां से जब ये एयर को पास करते हैं ना, एयर को पास करते हैं, तो इनमें एक्चुअली वोकल कॉर्ड नहीं होता, वोकल सैक होता है। ठीक है, और जब इसे एयर को पास करते हैं तो वो साउंड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, साउंड में केवल साउंड प्रोड्यूस करेंगे, इससे कुछ बोल नहीं सकते, स्पीच में कन्वर्ट नहीं होगा ये। ठीक है, टर्टर टर्टर करते रहेंगे। ठीक है, ठीक है, हाँ। अरे भाई तुमको डायसेक्शन नहीं करना है, ठीक है, डायसेक्शन नहीं करना है। फोर लिम्स में बेटा, फोर लिम्स में कॉपुलेटरी पैड प्रेजेंट इन फोर लिम्ब ऑफ मेल फ्रॉग, फोर लिम्ब ऑफ मेल फ्रॉग ओनली, फीमेल में नहीं, क्या, फीमेल में नहीं प्रेजेंट होता है जी। और ये वोकल सैक है, तो जिसके पास वोकल सैक है वो क्या होगा, इसका साइन ऐसा रहेगा। ठीक है, मेल, क्या आप देख के पहचान सकते हो ना, इसमें ये काफी ज्यादा अप डाउन मूवमेंट हो रहा है, ये मेल होगा। ठीक है, फीमेल में ये वोकल सैक नहीं होता है। सो यहां से जो साउंड निकलेगा बिल्कुल वो दूर तक जाएगी और वो होगी टर टर। ठीक है, चलो,
ये दोनों कैरेक्टर क्लियर हो गया बेटा, ये भी क्लियर हो गया, ये भी बता ही दिया था मैंने, इस वाले पॉइंट को मैंने डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो आ जाए हम लोग आगे के पॉइंट पे। ठीक है जी, ये पॉइंट भी हो गया हमारा डिस्कशन। अब मैं, ठीक है, कुछ मैं थोड़ा डायग्राम भी बना दूं, नहीं तो कहोगे कि सर आप कॉकरोच को तो बहुत सारे डायग्राम बना दिया आपने, फ्रॉक में तो आपने डायग्राम ही नहीं बनाया एक भी। ठीक है जी, चलिए एक्सटर्नल फीचर्स की जब हम बात करेंगे, ठीक है, इफ यू टॉकिंग अबाउट द एक्सटर्नल फीचर ऑफ फ्रॉक, तो इसमें हम लोग ब्लैक ले लें, ज्यादा अच्छा रहेगा, ब्लैक वाला। यहां पे 2 छेद हो गए जी। ठीक है, थोड़ा इसका मुझे ये पैर पसंद नहीं आ रहा है, इसके पैर हटा देते हैं। ये लीजिए, ठीक है, ये बॉडी के अंदर का कार्यक्रम चल रहा है। ये इनका एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट होगा, ये इनके लंग्स का पार्ट होगा बेटा। ठीक है, ये गट होगा, यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल स्टोमक होगा। एलिमेंट्री कैनाल जनरली इनका छोटा ही होता है। ठीक है जी, एलिमेंट्री कैनाल का लेंथ इनका कम होता है, आगे डिस्कस करेंगे क्यों कम होता है। ठीक है, ये इनका टंग है बेटा, यहां पे इसमें देखें हम लोग, सो दिस इज, ये माउथ हो गया जी। ये टंग इनका बड़ा अलग ही क्वालिटी का होता है, बड़ा ही विचित्र क्वालिटी का होता है, क्योंकि आप एक्सटर्नल फीचर तो देख रहे हैं, है ना। ठीक है बेटा, एक्सटर्नल फीचर्स तो देख रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड बाइफिड, इसको बोलते हैं बाइफिड टंग बोलते हैं, है ना बेटा। बाइफिड, बाइफिड मतलब यहाँ पे जो टंग है आगे, है ना, टंग का जो टिप वाला हिस्सा होता है बेटा, ये टंग को अपने ऐसे बाहर लेके आते हैं, ऐसे बाहर लेके आते हैं और फट से, है ना, इंसेक्ट्स को पकड़ के अंदर कर लेते हैं। ठीक है, बाइफिड होता है। सो बाइफिड टंग हेल्प्स इन कैचिंग देयर प्रे, इंसेक्ट्स कैचिंग के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, पिंसर लाइक जैसा होता है ना, पिंसर लाइक, क्या इसके जैसा, पिंसर लाइक। ठीक है, चलिए इस तरह से देख लें, यहां पे ये दिस इज कॉल्ड 4 लिम्ब, ये 4 लिम्ब हो गया जी। ये हो गया हैंड लिम्ब, हो गया ना। यहां पे एक ओपनिंग होती है, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड कुलेका कहते हैं, कुलेका।
कोलेकल ओपनिंग और एनस ये दोनों अलग होते हैं बेटा, है ना। कोलेकल ओपनिंग का मतलब होता है ये एनस प्लस गोनोपोर। ये 2 in 1 ओपनिंग है बेटा, 2 in 1 मतलब ये अनडाइजेस्टेड फूड को भी बाहर करेगा और साथ साथ ये रिप्रोडक्शन का भी काम यहीं से होगा। तो दैट्स व्हाई कॉल देम कोलेका। ठीक है। यूरेथ्रा कहां होता है बेटा, तुम तो और ठीक है। सारा कुछ इसी से बाहर होगा, इनसे कोलेकल से ही सब कुछ यहां से ये एग्जिट है ना, रिमूव करेंगे। ठीक है। चलिए यहां पे इनके यहां पे कितने डिजिट्स हैं बेटा, 5 डिजिट्स हैं, और यहां पे कितने हैं, 4। और ये है कॉपुलेटरी पैड, ये कॉपुलेटरी पैड ये है। दिस इज कॉल्ड टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। यहां पे ये लिखेंगे हम लोग इस पॉइंट पे, एक्सटर्नल ईयर represented by tympanum, represented by tympanum। और यहां पे कुछ इस तरह से ऐसे वो बना लें, देखिए जी ये थोड़ा सा फ्रॉग अच्छा लग रहा है। ड्रॉ कर सकते हो आप लोग। कपलेटरी पैड एनालॉगस टू सीडोपेनिस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, हो सकता है बेटा। ठीक है। चलिए अब यहां पे देखिए, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, दिस येलो कलर स्ट्रक्चर इज नोन एज nictitating मेम्ब्रेन। nictitating मेम्ब्रेन बहुत सारे एनिमल्स में होते हैं बेटा। ये अंडर वाटर इनके आंखों को, आई बॉल को कीचड़ से, है ना, मड से, वाटर से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है। स्किन कैसा है इसका, ये स्किन पे देखेंगे तो यहाँ पे पैचेस भी होते हैं। ठीक है। और बाकी इसमें ग्रीन ग्रीन कर सकते हैं इसको कि ये भाई ग्रीन दिखाई पड़ते हैं, एवर ग्रीन होते हैं। जनरली ये ग्रीनरी तभी होती है जब बारिश होती है। अरे क्या, अरे बारिश होती है तभी ग्रीनरी होती है ना बेटा, तो ये भी ग्रीन हो जाते हैं बारिश में। ग्रीन ग्रीन मैचिंग, कॉमोफ्लेज, कॉमोफ्लेज सराउंडिंग के साथ मैचिंग, मैचिंग मैचिंग चलता रहता है इनका। अरे भैया तुम डार्क फ्रॉग को क्यों वो कर रहे हो, है ना, अमेज़न फॉरेस्ट में मिलते हैं डार्क फ्रॉग, साउथ अमेरिका। ठीक है। आ जाए इसको बेटा। तो मॉर्फोलॉजी का पार्ट हो गया बेटा। मॉर्फोलॉजी में आप याद रखेंगे जो इनके डिजिट्स हैं, ये देखिए डिजिट्स, सॉरी, ये डिजिट्स जो है ना, विदाउट नेल्स। इनके अंगुलियों में नाखून नहीं होता बेटा, इनको नाखून कटवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नाखून नहीं होते, नेल्स नहीं होते हैं, याद रखिएगा। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि दे लैक एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन नहीं है तो नाखून भी यहां पे नहीं है। क्या फ्रॉग इज सेड, अभी बनाता हूं दूसरा। सो नाउ आई एम गोइंग टू सेकेंड पार्ट। इस पार्ट से कुछ देखना हो तो आप बताइए।
Okay ji, now I am going to discuss about the next point. हाँ, ये डिग कर सकते हैं, इनकी उंगलियां मजबूत होती हैं बेटा, उंगलियां मजबूत होती हैं, उसे डिग कर लेते हैं। और ये कौन से सख्त मिट्टी को थोड़ी डिग कर रहे हैं, सॉफ्ट मिट्टी को, सॉफ्ट मिट्टी को बेटा, कीचड़ वाली मिट्टी को हटाते हैं तो आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इतना मत सोचो ज्यादा। ठीक है, तो उसमें हम डिस्कस कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है बेटा, चलिए, आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम में यहां पे देखें, इसमें याद रखेंगे बकल कैविटी, बकल कैविटी में यहां पे याद रखेंगे आप लोग, दे हैव बाइफिड टंग। बाइफिड टंग होता है बेटा, बाइफिड टंग हेल्प्स इन कैचिंग प्रे। टिथ, ये फ्रॉग जो होते हैं खाने को चबाते नहीं है बेटा ना, ठीक है। तीत, अब इनके दांत गिनने नहीं है, इनमें दो तरह के तीत होते हैं, दे हैव मैक्सिलरी एंड वोमेराइन। मैक्सिलरी एंड वोमेराइन, मैक्सिलरी अटैच्ड विद अपर जॉ, और वोमेराइन जो होते हैं लाइज ओवर रूफ ऑफ ओरल कैविटी, लाइज ओवर रूफ ऑफ ओरल कैविटी। यहां पे मैं एक डायग्राम को लूंगा इस जगह पे, ठीक है। तो इसमें ओरल कैविटी के बारे में बताऊंगा कि कहां पे मैक्सिलरी टीथ और किस जगह पे वोमेराइन टीथ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बेटा, चले, राइट, ओके। ये इसको मैं हटा दूं यहां से, ठीक है जी, हटा दिया यहां से। अब इसमें देखें कि भाई कहां पे लेके चलना है। ये मान लीजिए कि अपर जो है और इधर मान लीजिए कि लोअर जो का पार्ट है। अपर जो पे प्रेजेंट होंगे टीथ जिसका नाम होता है मैक्सिलरी टीथ, दे आर नोन एज मैक्सिलरी टीथ, मैक्सिलरी टीथ है ना, अपर वाले जबड़े मैक्सिलरी के साथ, ठीक है, मैक्सिलरी टीथ। ठीक है, क्लियर है जी, आइए। सो इसमें बस आपको नाम याद रख लेना बेटा, ज्यादा परेशान नहीं होना, मैक्सिलरी टीथ, ठीक है। और टीथ का काम होता है दे प्रिवेंट्स escape out of prey during feeding, ठीक है। जितने भी इनके दांत हैं बेटा, है ना, all teeth are similar in appearance, so किस तरह के बोलेंगे इसको, so homodont। भाई क्वेश्चन आता है कि इनके दांत देखने में कैसे हैं, तो सारे दांत देखने में एक समान हैं, एक जैसे दिखते हैं, सो कॉल्ड देम दे हैव होमोडोंट टाइप ऑफ डेंटिशन, ठीक है, एक जैसे दिखते हैं, सो कॉल्ड देम होमोडोंट। होमोडोंट हमारा हेट्रोडोंट है, हमारे में 4 डिफरेंट टाइप्स के टीथ दिखाई पड़ते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर्स। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे यहां पे एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के सारे पॉइंट्स याद नहीं रखना है बेटा। एलिमेंट्री कैनाल में इसोफेगस होगा, इसोफेगस, स्टोमक होगा, स्टोमक में HCl एंड अदर डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होंगे। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में यहां पे सिक्रीशन होगा लीवर, गल ब्लाडर और पैंक्रियास, इनका सिक्रेशन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है इनका? शॉर्ट होता है, बस याद रखेंगे द एलिमेंट्री कैनाल इज शॉर्ट। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल से एक डायग्राम बना हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा बेटा, और उतना ज्यादा परेशान नहीं होना है। ठीक है, कोई समस्या नहीं है इसमें, कुछ ज्यादा पूछा नहीं जाता, सब कोई डाइजेस्टिव मैकेनिज्म नहीं पढ़ना, कोई डायग्राम नहीं पढ़ना है। ठीक है, बस ये याद रखिएगा लीवर भी होता है भैया, गल ब्लैडर भी होता है, पैंक्रियास भी होता है। ठीक है ना? नेक्स्ट पॉइंट होता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन जो होता है इनमें 3 डिफरेंट मोड्स होता है बेटा। देयर आर 3 डिफरेंट मोड ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, पहला होगा बाय स्किन, जिसे हम बोलते हैं क्यूटेनियस, क्यूटेनियस बाय स्किन, दैट इज कॉल्ड क्यूटेनियस। सेकेंड होगा बाय, है ना, बको फेरेंजियल। ठीक है, बकोफेरेंजियल लाइनिंग, बकोफेरेंजियल लाइनिंग, और बाय लंग्स। और लंग्स वाले को क्या बोल देंगे? लंग्स से होगा तो इसे बोलेंगे पल्मोनरी, दिस इज नोन एज पल्मोनरी। अब यहां पे मेरा क्वेश्चन होता है बेटा आपसे, ये स्लाइड में क्या देखना है? इस स्लाइड में कुछ देखना है क्या? आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी बेटा, डोंट वरी फॉर दैट, रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, सो आप लोग समझते जाओ। आप लोग लिखने की काम मत करो, आप मत लिखो। ठीक है, आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। आपको मैं पीपीटी भेज दूंगा और साथ में एनसीईआरटी, इसके अलावा कुछ नहीं करने लगेगा। लिखेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, जिससे मुझे लग रहा है ऐसा टाइम। ठीक है, सो डोंट वरी फॉर दैट। ठीक है, अब इस रेस्पिरेशन पे समझते हैं, हमें समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, और मैं यहां पे अपने स्लाइड को यहां से लेता हूं। ओके बेटा जी, मैं यहां पे आ रहा हूं, सॉरी। देखिए, फ्रॉग रेस्पिरेटरी सिस्टम समझना आप। ठीक है, यहां पे 2 स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहे हैं, इसको आप भूल जाइए अभी, आपको केवल ये देखना है। जो एडल्ट फ्रॉग होते हैं, दे रेस्पायर बाय स्किन, स्किन, बकोफेरेंजियल लाइनिंग एज वेल एज लंग्स। ठीक है, तो बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन होता है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है, एंड पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है।
ठीक है। सो फ्रॉग रेस्पायर बाय 3 डिफरेंट मोड से, क्लियर है। अब इसमें सबसे कॉमन जो होता है, जो हमेशा होता है, ऑलवेज, और आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रेस्पिरेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस इन फ्रॉग, तो वो होगा क्यूटेनियस। क्यूटेनियस याद रहेगा बेटा, क्यूटेनियस मतलब स्किन से रेस्पिरेशन हमेशा ही करते हैं, क्योंकि इनका स्किन जो होता है थिन होता है, मॉइस्ट होता है। दे ऑलवेज हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, क्लियर। सेकंड पॉइंट होता है कि जब ये हाइबरनेट या एस्टिवेट करते हैं, क्वेश्चन क्या होता है आप समझिएगा, ठीक है। सो ड्यूरिंग हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन, ठीक है, ड्यूरिंग हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन फ्रॉग ओनली रेस्पायर बाय, फ्रॉग ओनली रेस्पायर बाय, तो क्वेश्चन आंसर क्या होगा, स्किन, ठीक है। कुछ बच्चों ने आंसर दिया है कि ड्यूरिंग हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन फ्रॉग ओनली रेस्पायर बाय स्किन, वेरी नाइस। सभी बच्चों ने सही आंसर दिया है बेटा, सभी बच्चों ने सही आंसर दिया कि हाइबरनेशन एस्टिवेशन के टाइम पे स्किन के थ्रू, है ना। लैंड पे होंगे तो लंग्स से भी ले सकते हैं, बको, है ना, फेरेंजियल लाइनिंग से भी होगा, ये चलता रहता है, ठीक है। चलिए ठीक है बेटा। अब यहां पे जो मैं एक पॉइंट समझाना चाह रहा हूं, आप देखिएगा, लंग्स जो होता है इनका, ये लंग्स है, ठीक है। एयर को यहां से नॉस्ट्रिल से लेंगे, इस जगह से एयर को लेकर के यहां से नॉस्ट्रिल से ये एयर जो होगा बेटा, नॉस्ट्रिल के थ्रू ये एयर कहां पहुंचा दिया जाएगा, लंग्स में। तो लंग्स तक एयर को पहुंचाने में, ब्रीदिंग कराने में जो मेन रोल होता है वो होता है बकल कैविटी का, ठीक है। बकल कैविटी के फ्लोर को ये बड़ा छोटा करते रहते हैं, मुंह के अंदर हवा भरेंगे ओरल कैविटी में और उसको पुश कर देते हैं। पहले एयर यहां आएगा बेटा और यहां से ये पुश कर देंगे इस वाले हिस्से में, ठीक है। एयर यहां गया और एयर को यहां से ये पुश करते हैं, इस तरह से चलता है। अगर मैं इसको ऐसे देखूं, इस तरह से देखा हूं अगर, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या है भाई, एयर, ये ओरल कैविटी, यहां से लगा लंग्स, ठीक है। पहले एयर को लेंगे ये ओरल कैविटी में, एयर यहां आएगा और उस एयर को यहां पे क्या करेंगे, पुश करते हैं, ठीक है। ये बकल कैविटी है, दिस इज द बकल कैविटी। तो बकल कैविटी का साइज छोटा और बड़ा होगा, सिंपल, मैंने आपको पहले ही बताया है बेटा कि एयर का मूवमेंट ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट होता है। एयर मूव से टू डिफरेंट पार्ट या स्पेसिफिक लोकेशन ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट। तो यहां का अगर प्रेशर कम हुआ, यहां अगर प्रेशर कम हुआ तो एयर क्या होगा, या तो यहां से आएगा या फिर यहां से वापस आ जाता है। यहां पे प्रेशर अगर इंक्रीज हुआ तो यहां से एयर कहां चला जाएगा बेटा, बाहर चला जाता है, ठीक है। तो ये चलता रहता है, बस सिंपल आपको याद रखना है कि बकोफेरेंजियल कैविटी दे हेल्प्स इन ब्रीदिंग, दे हेल्प्स इन, है ना, पंपिंग, पुशिंग एयर इनसाइड द लंग्स, सिंपल, ठीक है। और यहां पे जो रेस्पिरेटरी गैस का ट्रांसपोर्ट होगा वो ब्लड करेंगे, बट ऑब्वियस सी बात है, ब्लड और ब्लड में आरबीसी और आरबीसी के पास हीमोग्लोबिन, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। सो ऑक्सीजन CO2 ट्रांसपोर्ट बाय आरबीसीज, दे कंटेन्स हीमोग्लोबिन। मींस फ्रॉग का अगर ब्लड पूछा जाए तो कैसा होता है, रेड होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग यहां पे, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें फ्रॉग की, नहीं बेटा, रेस्पिरेशन में सिंपल याद रखना है, पल्मोनरी होगा, क्यूटेनियस होगा, बकोफेरेंजियल, ठीक है, सिंपल याद रखना है। आइए सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम में देखें, कॉकरोच का देखा आपने, बहुत सारा उसमें हार्ट चेंबर्स होते हैं, हार्ट एक ही होता है, चेंबर्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है जी। ये फ्रॉग का हार्ट है और फ्रॉग का हार्ट में कितने चेंबर्स होते हैं, 3 चेंबर्स, ठीक है। देयर हार्ट कंसिस्ट ऑफ 3 चेंबर्स, ठीक है ना। इनका जो हार्ट होता है उसमें चेंबर्स की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर है, अब मैं बताता जाता हूं आपको, ठीक है। फ्रॉग का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो एडवांस टाइप है, क्लोज टाइप है। कैसा है बेटा, क्लोज टाइप, ठीक है। फ्रॉग का सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ब्लड प्रेजेंट होगा, ब्लड वेसल्स होंगे और हार्ट होगा, ठीक है। ये तो हो गए ब्लड वाला, ब्लड वास्कुलर सिस्टम। साथ ही साथ फ्रॉग के बॉडी में लिम्फ भी प्रेजेंट होता है, लिम्फ, ठीक है। तो फ्रॉग के अगर उसमें देखा जाए, फ्रॉग के बॉडी में देखा जाए सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, तो क्या क्या पॉइंट होंगे ये समझ लीजिए आप, ठीक है। आज ही कंप्लीट नहीं हो पाएगा, फिर हम लोग एक क्लास और डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम में यहां पे हार्ट,
ठीक है, हार्ट होगा, ब्लड होगा बेटा, उसके बाद ब्लड ब्लड वेसल्स होंगे, लिम्फ भी प्रेजेंट होगा, ठीक है, ये सब भी प्रेजेंट होंगे इनके। हार्ट में कितने चेंबर्स होंगे? 3 चेंबर्ड, है ना, 3 चेंबर्ड होता है बेटा, ठीक है। ब्लड इनका कैसा होता है? रेड होता है, ठीक है जी। आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी जो होता है इनका, इन फ्रॉग का जो आरबीसी होगा, वो आरबीसी इनका, इसमें आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, न्यूक्लिएटेड, आरबीसी न्यूक्लिएटेड, ठीक है। आरबीसी इनका न्यूक्लिएटेड रहेगा, यहां पे ये हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होंगे जी, दे कंटेन्स हीमोग्लोबिन एज ए रेस्पिरेटरी पिगमेंट। ओके, सो आरबीसी यहां पे याद रखेंगे न्यूक्लिएटेड होता है, ठीक है। ओवल होगा, बाई कन्वेक्स, बाई कन्वेक्स, ठीक है। और इनकी लाइफ जो होती है आरबीसी की, लाइफ 100 डेज। कुछ बच्चे करेंगे सर थोड़ा सा फास्ट है, ठीक है, मैं इसको स्लो रखता हूं और अगले क्लास में भी करा दूंगा। मैं अभी बस केवल इंट्रोडक्शन उस पर लेके आता हूं, ठीक है ना बेटा, आप चिंता ना करें। देखिए बेटा, फ्रॉग के हार्ट में कुछ खास पॉइंट है, मैं बता देता हूं, बस आगे आप लोग की मर्जी, ठीक है। फ्रॉग के हार्ट में 3 चेंबर्स होते हैं, उसके अलावा यहां पे जो येलो कलर का जो स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है ये आपको, ठीक है, येलो कलर का जो स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है बेटा, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज, यहां पर ये, यहां पे जो येलो कलर का स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है, ये स्ट्रक्चर जो है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसका नाम होता है साइनस वेनोसस, ठीक है। ये साइनस वेनोसस, ठीक है, हार्ट के डोर्सल सरफेस पे होता है, हार्ट है ना ये, हार्ट का एक सरफेस डोर्सल, एक सरफेस वेंट्रल। ये डोर्सल सरफेस पे एक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है, इसका इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, साइनस वेनोसस, ठीक है, ये एनसीईआरटी में मेंशन है। दूसरे साइड में एक और स्ट्रक्चर होता है हार्ट के साथ लगा हुआ, जिसका नाम होता है ट्रंकस आर्टेरियोसस। ये हार्ट के वेंट्रल सरफेस पे प्रेजेंट होता है, जो ब्लड को बाहर लेके जाने में मदद करता है, डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करता है, ठीक है। तो हम लोग फ्रॉग के हार्ट के बारे में फिर से पढ़ लेंगे, ठीक है। आज का थोड़ा सा सेटिंग करने में टाइम थोड़ा सा चला गया, ठीक है। मैं आपको ये सारा स्लाइड जो है भेज दूंगा, ठीक है। आपको नोट्स इसकी बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको एनसीईआरटी को फॉलो करना है, एक बार पढ़ लेना है, इससे इतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है। स्कूल वगैरह के एग्जाम में क्वेश्चन आ गए, या कभी नीट के एग्जाम में एक क्वेश्चन कभी पूछ दिया गया, गलती से आ गया या बाय डिफॉल्ट, तो इसके लिए हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि टाइम है हमारे पास, हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली, ठीक है, फाइनली हम लोग अगली क्लास में रिज्यूम करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम से। सर्कुलेटरी या एक्सक्रीटरी में थोड़ा सा पार्ट है, उसके बाद मेजर इसका जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, बस थोड़ा सा पॉइंट है, ठीक है बेटा। सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट याद रखेंगे, हार्ट 3 चेंबर का होता है, हार्ट के साथ 3 चेंबर के अलावा 2 एडिशनल एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हार्ट के बाहर होते हैं, एक का नाम होता है साइनस वेनोसस और दूसरे का नाम होता है ट्रंकस आर्टेरियोसस, ठीक है। ये एनसीईआरटी में पॉइंट ये मेंशन है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। इस पे चर्चा हम लोग अगली क्लास में करेंगे, अभी मैं चर्चा ज्यादा नहीं कर रहा हूं इस पे, ठीक है, अननेसेसरी याद नहीं होगा, तो आप लोग एक बार एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मॉड्यूल में जो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन भेजा है ना मैंने एनसीईआरटी का, उसमें दिया हुआ है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अभी नेक्स्ट क्लास केमिस्ट्री की है बेटा, इसलिए मुझे यहाँ पे
एंड करना होगा और नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, ठीक है। और आराम से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। सब कुछ समझ में आएगा। आपको जो चीज नहीं लिख पा रहे हैं आपको मैं नोट्स में वो मिल जाएगा, ठीक है। सो नॉट टू वरी। थैंक यू, थैंक यू सो मच। एलन मॉड्यूल भी मिलने लगा है, तो प्लीज रिपीट ट्रंक। ट्रंक जो बता, जैसे हमारा ये बॉडी है ना, हेड, नेक और ये पूरा पार्ट ट्रंक होता है, ठीक है, जिससे लिम्स वगैरह जुड़े होते हैं। तो फ्रॉग के बॉडी में दो ही डिवीजन है, हेड एंड ट्रंक, हेड एंड ट्रंक, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। थैंक यू। आपकी नेक्स्ट क्लास बेटा, नेक्स्ट क्लास जो है केमिस्ट्री के आफ्टर 10 मिनट्स।